अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली स्टूडियोज में। लखनऊ से होंगे सीबी पांडे साहब, आप याचिकाकर्ता के वकील हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ेंगे, आप बीएसपी नेता हैं। सूर्य प्रताप शाही जी जुड़ेंगे, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। विजय बहादुर सिंह साहब हैं, आप बीएसपी नेता हैं। राजेंद्र चौधरी साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा कई और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आप सभी लोगों से एक एक करके बातचीत करेंगे। आरोप अब खिसक लिए सरकार, कोर्ट के कड़े तेवर, जनता पूछे सवाल। माननीय अखिलेश यादव जी क्यों दिए बयान हजार, तोल मोल के बोल वरना खुल जाएगी पोल। समझदार ज्ञानी लोग कहते हैं कि बोलने के पहले 1000 दफा सोचना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि सरकार पहले बोलते हैं फिर मैनेज करने के लिए सोचने लगते हैं। हमारा सुझाव बस इतना है कि तोल मोल के बोलना जरूरी है, अन्यथा पोल खुलने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि बातों के ढोल के भीतर का पोल जनता बहुत जल्दी देख लिया करती है। यह ईमानदार सलाह हमारे आपके सबके नौजवान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के लिए है। बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, 40,000 करोड़ का हिसाब किताब निकलेगा, देखिएगा। सुना आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव का यह बयान। कितना दर्द छिपा है इस बयान में, और हो भी क्यों ना, आखिर सवाल जनता के पैसों का जो है। एक आक्रोश झलक रहा है भ्रष्टाचार और घोटालेबाजों के खिलाफ। मानो अब सूबे में घोटालेबाजों की खैर नहीं। आक्रामक तेवरों वाले इस बयान को करीब 2 महीने गुजर गए हैं। जी हां, सन्नाटा। दरअसल जब अखिलेश जी ने यह बयान दिया तो किसी भी आम जनता की तरह हमने भी 5 कालिदास मार्ग की तरफ निगाहें गड़ा ली थी, इस उम्मीद में कि अब घोटालेबाजों पर गाज गिरेगी। एक एक करके दिन गुजरते गए और अब भी सन्नाटा पहले की तरह कायम है। मामले में सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई ना होता देख एक शख्स ने अदालत में याचिका देकर ये जानना चाहा कि आखिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े तेवर अपनाने वाली सरकार ने अब तक इस मामले में किया क्या है। सवाल मौजूद था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अखिलेश सरकार से जवाब तलब कर लिया। अब सरकार के पास 1 हफ्ते का वक्त है जिसमें सरकार को अपना जवाब तैयार करके अदालत में पेश करना है, तो इंतजार करते रहिए। अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। जी, सुझाव तो आपने साफ देख लिया। अब चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि दरअसल ये पूरा माजरा है क्या और क्यों आनन फानन में सरकार साहब ने बयानों की तोप चला दी थी और क्यों उन बयानों की तोप के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। अच्छा, अगर सिर्फ उंगलियां होती तब भी ठीक था, यहां तो साहब अदालत का डंडा चल रहा है। समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के पहले उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी का एक सूत्रीय कार्यक्रम था, माया सरकार पर आरोप पढ़ना। कभी माया के मंत्रियों को लेकर हंगामा तो कभी उनके कार्यकाल में घोटालों का आरोप। बहरहाल जनता ने इस बार साइकिल को मौका दे दिया, इस आस में कि जरूर कुछ अच्छा होगा। चुनावी मंचों से बार बार ये कहा गया था कि अगर सत्ता में आए तो भ्रष्टाचारी जेल के भीतर होंगे। उम्मीद बढ़ी कि चलो जी, इस दफे परिवर्तन का वक्त आएगा। लेकिन जल्द ही इस यकीन को पट्टा लगना शुरू हो गया, क्योंकि 120 दिन पुरानी सरकार में अब तक ऐसा कुछ भी नजर ही नहीं आया जिससे ये समझा जाए कि सरकार घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्ती करने के मूड में है।
तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो वायदे, वो दावे सिर्फ चुनावी स्टंट थे? क्योंकि 17 मई 2012 को खुद सूबे के मुखिया ने आरोप लगाया था कि पिछली सरकार में 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मतलब साफ है कि अगर मुखिया के संज्ञान में घोटाले हैं तो फिर उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। अब आपको कुछ और पहले लेकर चलते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी तो याद ही होंगे आपको। जी हां, वही मायावती के करीबी लोगों में से सबसे करीबी और माया सरकार में मंत्री। समाजवादी पार्टी ने इन्हें मायावती का वसूली एजेंट करार दिया था। दावे किए गए थे कि सत्ता में आए तो इन पर कार्रवाई होगी, मगर 120 दिन गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। ऐसे वाकये तो भरे पड़े हैं। 21 चीनी मिलों का मामला हो या मायावती के बंगले की जांच करने की बात हो, जनता ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर इन मामलों में हुआ क्या। लेकिन जनता को तो भैया तब बताएं ना जब कुछ हुआ हो। कुछ हुआ ही नहीं। सवाल एक बार फिर उठता है कि क्या सिर्फ जनता को लुभावने वायदों से बरगलाना ही राजनीति का मेन फंडा बन गया है? क्या वोट देकर जिता देने के बाद जनता का लोकतंत्र में कोई रोल नहीं रह जाता? शायद ये वही सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए जनता के बीच मौजूद एक शख्स को अदालत तक जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई है कड़ी फटकार। दरअसल अखिलेश यादव ने बीते दिनों यह बयान दिया था कि मायावती की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी जांच नहीं की गई है। इसी बयान को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 7 दिन का समय दिया है और ये कहा है कि 7 दिन के भीतर राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करे। अब देखना होगा कि राज्य सरकार जांच के मामले में हाईकोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। जी, तो हमारे साथ सीवी पांडे साहब मौजूद हैं। आप याचिकाकर्ता के वकील हैं, लखनऊ स्टूडियोज में लाइव मौजूद हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, समाचार प्लस नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। अमिताभ जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। मुझे बताइए, बड़े बूढ़े ज्ञानी हमेशा से कहते गए हैं कि भैया जब भी आप बोलो तो एक बार सोच जरूर लो। तोल मोल के बोलने से कुछ बिगड़ नहीं जाता। हाँ, कुछ देर जरूर होती है लेकिन बात खरी निकलती है। लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि ना कोई सोच रहा है, ना कोई तोलमोल कर रहा है। यहां पे पहले बोल दिया गया, फिर मैनेज कैसे किया जाए साहब, उसके बारे में पूरी गणित लगाई जा रही है। तुम देखिए, आज जो हाई कोर्ट का डायरेक्टिव आया वो कई मायने में बहुत अद्भुत है और मैं व्यक्तिगत तौर पर उस डायरेक्टिव से बड़ा प्रसन्न हूं। हाँ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर की भाव में रहूं तो भी। हाँ। हिंदुस्तान में एक बड़ा विचित्र चलन चल गया। हाँ। चुनाव में कुछ भी बोल दीजिए, चुनाव के बाद उसको भूल जाइए। मैंने कई बार बड़े बड़े नेताओं को ये कहते सुना, अम्मा यार वो चुनाव का दौर था, बोल दी, बात खत्म हुई। नहीं, आप जिस बात को बोलकर जनता का वोट लेते हैं वो बात आपकी जिम्मेदारी बनती है। जी, वो छोटी बात नहीं है, हल्की बात नहीं हो सकती। हाँ। मैंने अपने करियर में बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा जो राष्ट्रीय फलक पर महत्वपूर्ण पदों पर बैठे। बाद में वो एक ही उत्तर, अरे चुनाव की बात थी, जनसभा में जाइए तो तमाम बातें बोलनी पड़ती हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है जी। हर जगह आप देखिए, चुनाव होता है, एक दूसरे पर गंभीर से गंभीर आरोप लगते हैं। जब आप सत्ता में आते हैं तो आप सुविधा की राजनीति करने लगते हैं। ठीक बात है। फिर आप समीकरण देखते हैं, ठीक बात फिर है। आप नफा नुकसान देखते हैं, फिर आप जाति बिरादरी देखते हैं, फिर आप कई बार ऐसा भी मैंने देखा, कई उदाहरण गिना सकता हूं कि जिसको चुनाव में आपने भ्रष्ट कहा, चुनाव के बाद अगर उसकी मदद लेनी पड़ी तो उसको अपना बगलगीर भी बना लिया। ठीक बात है। और जनता भ्रमित हो गई क्योंकि जनता के हाथ में कोई औजार नहीं रहता। ये पहली बार हाई कोर्ट ने औजार देने का रास्ता खोला है जनता के हाथ। जी, अब आप बोलकर भाग नहीं पाएंगे। जी, बोलकर आप भाग नहीं पाएंगे। हिट एंड रन केसेस की तरह जैसे होता हो ना, गाड़ी से आपने ठक्कर मारी, कई लोगों को जख्मी किया, भाग गए। लेकिन अब स्पीक एंड रन नहीं होगा। आप बोलोगे तो जवाब देना पड़ेगा। सूर्य प्रताप शाही साहब मौजूद हैं, आप भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं। शाही साहब, समाचार प्लस पर स्वागत है आपका। शाही साहब, सूर्य प्रताप जी,
आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सीबी पांडे साहब, जिस तरह से आप तो वकील हैं, हिट एंड रन केस तमाम सुना होगा, मैं कहता हूं स्पीक एंड रन केस, क्या अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद स्पीक एंड रन के मामले कम हो जाएंगे? नहीं, भ्रष्टाचार के बारे में देखिए, इस बार भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री ने खुद ही बयान दिया है, और मुख्यमंत्री एक तरह से स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है। उसने यह कहा है कि 40,000 करोड़ का घोटाला पिछले सरकार द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री कोई अखिलेश सिंह यादव ने नहीं कहा है, एक मुख्यमंत्री प्रदेश का कह रहा है कि 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और ये संविधान जो हमारा संवैधानिक जो व्यवस्था है, हाँ। उसमें ये जो सरकार है वो पब्लिक मनी की ट्रस्टी है। हमारे एक एक पैसे का एक विश्वास सरकार को हम देते हैं, टैक्स देते हैं कि सरकार वकील साहब पूरी विनम्रता के साथ आपको रोक रहे हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए एक वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं, राधे मोहन साहब। राधे मोहन साहब, ये क्या है पूरा मामला? अब इस मामले में तो यही कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो वर्तमान श्री अखिलेश यादव जी की है, वह सरकार विकास के बारे में सोच रही है, और विकास एक ऐसा प्रदेश के हालात है। राधे मोहन साहब, देखिए समाचार प्लस का ये मंच है, वक्त हमारे पास कम होता है, हमको यहाँ पे राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा सीधा सवाल और सीधा जवाब करने के लिए हमारे संपादक जी के द्वारा कहा जाता है। हम आपसे गुजारिश ये करते हैं कि साहब सवाल सीधा, जवाब सीधा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्या तोल मोल के बोला गया था? अदालत कहती है नहीं बोला गया था। अगर वाकई ऐसा है तो क्यों बोला गया? 40,000 करोड़ रुपए घोटाला कहां चला गया? 40,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ उस पर जांच बैठी हुई है, हाँ। और उसको पर दर परत उस पर आ रहा है। अच्छा, जांच बैठी हुई है, आपको कंफर्म मालूम है कि जांच बैठी है? हाँ, कंफर्म जांच बैठने का मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया हुआ था। नहीं, मुख्यमंत्री सुनिए साहब, राधे मोहन जी, मैं फिर आपको दुरुस्त कर रहा हूं। बयान आना और जांच बैठाना और जांच होना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। मुझे बताइए, जांच बैठी क्या? राधे मोहन जी, जी हाँ, एक आपको उदाहरण देता हूं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ 260 पन्नों की लोकायुक्त की रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया कि इनकी संपत्ति आय से अधिक थी और तमाम तरह के उन पर आरोप सिद्ध पाए लोकायुक्त ने। वह रिपोर्ट मुख्यमंत्री मायावती को सबमिट की गई ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। मायावती ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वह रिपोर्ट मौजूदा मुख्यमंत्री के कक्ष में उनकी टेबल पर है। 120-25 दिन हो गए, उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई अभी जनता ने तो सुनी नहीं। और ये चुनाव का विषय था, ये चुनाव का मुद्दा था नसीमुद्दीन पर लोकायुक्त की रिपोर्ट। जी राधे मोहन जी, कंफर्म कीजिए। नहीं, ये सही है जो है कि उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी की जो लोकायुक्त की रिपोर्ट थी, हम कोई निर्णय जो है, मुख्यमंत्री जो है इस निर्णय को इसके साथ नहीं है कि जिसको मुख्यमंत्री ने राधे मोहन जी, दरअसल आप बात सीधी करना नहीं चाहते। आप कानपुर पहुंचना चाहते हैं वाया नागपुर। मैं चाहता हूं कि आप झांसी से सीधे घाटमपुर होते कानपुर पहुंच जाएं। दिक्कत इस जगह पे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, अदालत ने पूछा घोटाला हुआ तो आपने क्या किया? तो भैया मुख्यमंत्री जी बता देते कि साहब जांच कर रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं बताया? और आप कह रहे हैं जांच हो रही है। नहीं, मुख्यमंत्री जी का कोई बयान जो है स्वयं का बयान नहीं हो सकता, वो कोई कल्पना का बयान नहीं हो सकता। तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। उनके पास एक आधार है, उस आधार के बारे में जो प्रथम दृष्टया उनको लगा है, हाँ। और वह बहुत बढ़िया। आप रहिए हमारे साथ। सूर्य प्रताप शाही साहब मौजूद हैं। आप उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं। शाही साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी, सुनाई पड़ रही है। जी, मैं आपसे पूरी विनम्रता से गुजारिश कर रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के मुखिया या उनके आसपास के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्या बोलने के पहले सोचते नहीं है क्या? अगर 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात की गई तो और विद्वान न्यायाधीश ने, हाई कोर्ट ने पूछ लिया कि साहब आपने क्या किया? नहीं, बोलने के पहले सोचते तो नहीं है। हाँ। अभी 2 महत्वपूर्ण फैसले को उन्होंने वापस लिया। हाँ। एक तो जो विधायकों के लिए उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि विधायक विकास निधि से 20-20 लाख रुपए जो है वो गाड़ियों को खरीदने के लिए दिए जाएंगे। हाँ।
और दूसरा जो है वो राशनिंग जो बिजली के ऊपर लगा करके फैसला कर दिया कि व्यापारियों के दुकानें जो है वो 7 बजे बंद कर दी जाएंगी। ये दोनों फैसलों को उन्होंने वापस लिया है। 6 फैसले और हैं जो वापस लिए, खैर उस पर बाद में चर्चा करेंगे। ये बताते हैं इस बात को कि उन्होंने कभी भी सोच विचार करके और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इस पर बिना